लेकिन उलूल जुलूल बात मत करना बउआ। उलूल जुलूल बात करोगे तो कान के नीचे बजा देंगे, ठीक है। हमारा से उम्र में ज्यादा नहीं हो, हमारा से पढ़ लो लिखा ज्यादा नहीं हो, समझा। हनुमान जी हमको कल ही सपना में आए थे। हाँ। कल भी आए थे। अच्छा। कुछ दिन पहले भी आए थे। एक मूर्ख आदमी है, चपाट आदमी है, वो हमारे नाम पर व्यवसाय कर रहा है। हाँ। हमसे हमसे बोले। हाँ। तो हम कहे कि जे बाबा जी अथी का नाम है, तो कह रहे ओकर धीरेन्द्रा नाम है, जो उसको जरा संभालिए, उसको जरा पगलपन धर लिया, उसको जरा उसको लीजिए ना, हमारे वाला गदवा लेके जाइए ना। तो हम कहे कि बाबा गदवा आपका भारी है, जे धरती पर लाठी उठी से चलेगा, तो कि हाँ ठीक है, गदवा के उसमें ताकत हम दे देंगे। हनुमान जी बोले बात। अच्छा। तब जाकर के इसको सुधारा जाएगा। ये एक नंबर का पखंडी है, एक नंबर का पखंडी है। और मैं बता देना चाहता हूं, पाखंडपन जो करने के लिए आ रहे हो बिहार में, पाखंडपन मत करना। आप आए हो, घूमो फिरो, ठीक है, तुमको प्रवचन देना है, का देना है चाहे लेना है, ये हम जान रहे हैं कि तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हो। तुम खुद तुम बुड़बक हो, तुम प्रवचन दोगे। अगर जो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करने का कोशिश किया धीरेन्द्र, तो वो बहुत तुम पर भारी पड़ेगा और तुम सलाखों के पीछे सड़ जाओगे, सड़ा दिए जाओगे तुम, मैं बता दे रहा हूं। और जो तुम्हारे पे भूत जो है वो चढ़ चुका है, देश को तोड़ने वाला भूत, उस भूत को हम लाठी से हम लोग सब मिल करके उतारेंगे। मेला लगता है, उस मेला में कितनी ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं, जिनको लापता कर दिया गया है। क्या बोले? हम कहे कि बाबा आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा। DSS तैयार हो चुकी है। अच्छा। और आपके गदा के रूप में हम लोग लाठी हाथ में लेकर के तैयार हैं। हाँ। वो लाठी नहीं है, हनुमान जी का गदा है। हनुमान जी परेशान हो गए हैं एकरा से, इतना झूठ बोलता है धीरेन्द्र शास्त्री से हनुमान जी परेशान। हाँ, इतना झूठ बोलता है कि वो परेशान हो गए। अच्छा। हमारा से कह रहे हैं कि हम टेंशन में हो गए बेटा। अच्छा। ये मोहरा फिल्म के हीरो को रिपोर्टर बनाते हैं, कहते हैं कि कहो कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। ऐसे चलेगा देश, ऐसे चलेगा देश है। ढोंगी के भेष धैले बड़ा। हनुमान जी हमको कल ही सपना में आए थे। हाँ। कल भी आए थे। अच्छा। कुछ दिन पहले भी आए थे। हाँ। कल भी आए, बोले कि बेटा तुम अभी तक कमर से नहीं कसे हो। हम कहे एकदम कमर कस हो, लाठी उठी सब तैयार कर लो। कौन बोले? हनुमान जी बोले। हनुमान जी बोले सपने में आके बोले। हाँ, वो बोले कि पखंडी आ रहा है हमारा नाम लेकर के फिर हिंसा फैलाएगा। कौन आ रहा है? वही धीरेन्द्रा के बारे में। अच्छा, वो हनुमान जी के भक्त इतने बड़े, उन्हीं को बोल रहे हैं कि हनुमान जी परेशान हो गए हैं एकरा से, इतना झूठ बोलता है धीरेन्द्र शास्त्री से हनुमान जी परेशान। हाँ, इतना झूठ बोलता है कि वो परेशान हो गए। अच्छा। हमारा से कह रहे हैं कि हम टेंशन में हो गए बेटा। अच्छा। हम क्या करूं? हाँ, वो कह रहे हैं कि हम टेंशन में हो गए, इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि हम परेशान हो गए। अच्छा। लोग को हमसे विश्वास उठता जा रहा है। तो फिर आपको क्या बोले? हम कहे कि बाबा आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा। DSS तैयार हो चुकी है। अच्छा। और आपके गदा के रूप में हम लोग लाठी हाथ में लेकर के तैयार हैं। वो लाठी नहीं है, हनुमान जी का गदा है। अच्छा। हाँ, DSS का लाठी हनुमान जी का गदा है। हाँ, हनुमान जी का गदा है। हाँ। वो भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। अच्छा। वो भगवान श्री राम का तीर धनुष है। हाँ। आप जान जाइए इतना। अगर जो उल्टा पुल्टा किया, हाँ, तो हम लोग देवी देवता का हथियार लेकर बस सब देवी देवता के हथियार का शक्ति उस लाठी में प्रवेश हो चुका है। अच्छा। अब पूरा तेल एकदम बढ़िया से सब मिला करके उसको बढ़िया से रख दिए हैं, और हम लोग बढ़िया से हर तरीके का इलाज करेंगे। मेंटली इलाज करेंगे, फिजिकली इलाज करेंगे, और जैसे वो सुधरेगा वैसे इलाज करने के लिए इस बार तैयार हैं। वो तो उधर से ही आपको मैसेज आ रहा है कि संतोष रेणु यादव पागल है, तेज प्रताप यादव पागल है, अपना इलाज करवाए। ये बताइए, अगर आप किसी पागल को पागल बोल दीजिएगा तो उसको अच्छा लगेगा? वो तो कहबे करेगा। अगर कह दीजिएगा, किसी चोर को बोलिए कि तुम चोर हो, तो कहेगा कि ना हम ना तू चोर है। अच्छा। तो वैसे ही वो पगला है। कौन पगला है? बाबा पगला है, वही धीरेन्द्रा। अच्छा। धीरेन्द्रा पगला है, तो उसको कहिएगा कि तुम पागल हो, तो वो तो कहबे ना करेगा कि तुम पागल हो, हम नहीं तुम पागल हो, ये तो कहबे करेगा, स्वाभाविक सी चीज है। तो इसीलिए वो बड़बड़ा रहा है। और एक नंबर का डरपोक आदमी, वो अपना आदमी भेजे हुए था माफी मांगने के लिए। अच्छा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी के पास वो अपना आदमी भेजे हुआ था माफी मंगवाने के लिए, गिगड़ा रहा था वो। फिर उसके बाद महोदय ने कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इससे काम नहीं चलेगा, देशवासियों से माफी मांगो, देश से माफी मांगो, संविधान से माफी मांगो, क्योंकि तुमने, और हिंदू के तमाम जो देवी देवता हैं उनसे माफी मांगो, क्योंकि तुमने हिंदू के देवी देवताओं की आड़ में तुमने बिजनेस किया है, व्यापार किया है, धर्म का व्यापार किया, और ये गलत है। धर्म का व्यापार नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है। तो क्या मतलब आपको क्या लगता है कि बीजेपी में इनका पोस्टर लगता है, इनका बैनर लगता है बड़ा बड़ा, और बीजेपी के कार्यालय में लगता है, और धीरेन्द्र शास्त्री जी का लगता है,
तो क्या लगता है कि दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा कुछ सीक्रेट ऐसा है जो चल रहा है? हम कह तो रहे बीजेपी के पास कोई ताकत नहीं है 2024 में चुनाव लड़ने का, कोई ताकत नहीं है। ये अब बाबा के पास जाकर नतमस्तक हो गया, बाबा हो नैया पार लगाओ, तो बाबा के खुदे नैया डूब गया यार, ओकर खुदे नाव वाला टोपी जो है गबड़ा रहा है। तो मतलब 24 के कारण बाबा को बुला गया? हाँ, ये मोहरा है। अच्छा। ये मोहरा है। अच्छा। ये शतरंज का मोहरा बना दिया गया है। क्या कर लेगा बाबा? खत्म हो जाए मोहरा। मोहरा एक मोहरा से हमको याद आ गया, बीजेपी के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, मोहरा फिल्म के हीरो को रिपोर्टर बना देते हैं, अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को आज तक को प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? अच्छा। आज तक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। मंत्री भी मोहरा फिल्म। हाँ, ये मोहरा फिल्म के हीरो को रिपोर्टर बनाते हैं और कहते हैं कि कहो कि तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। ऐसे चलेगा देश? ऐसे चलेगा देश है? और ढोंगी के भेष धैले बड़ा, ऐसे देश चलेगा है देश? ये मन की बात करते हैं। आपने देखा है कि बाबा आने से पहले भोजपुरी में बात कर रहे थे, आपको कैसा लगा? वही तो ढोंगी। अच्छा। वह तो ढोंगी। तो ढोंगी आवे से तू मैंने तो बिहार के लोग के दिल जीत ले तू ढोंगिया करके। बढ़िया से हिंदू मुस्लिम मत कीजिए, तो बढ़िया से देश को चलने दीजिए, देश को चलने दीजिए और देश की संविधान की रक्षा कीजिए, देश की संविधान का साथ दीजिए। बीजेपी जो है वो देश के संविधान को कुचल रही है, बीजेपी लोकतंत्र को कुचल रही है। लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। और बिहार अगर आ रहे हैं तो बिहार ज्ञान की भूमि है। नालंदा यूनिवर्सिटी सबसे पुराना ज्ञान का केंद्र रहा है। तो ज्ञान लेकर जाइए। हाँ, यहाँ पे फाहियान आए हैं, हेनसांग आए हैं जो ज्ञान लिए। यहाँ पे भगवान बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बाबा तो ज्ञान देने आ रहे हैं। बुढ़ बकवा को ज्ञान देगा अगर खुद न ज्ञान है? जिसके पास खुद नहीं ज्ञान है वो ज्ञान लेने के लिए आ रहा है। अब ज्ञान लेने के लिए आ रहा है। हनुमान जी से नहीं पूछा आपके ज्ञान है कि नहीं है इनके पास? क्या बोले? वो तो खुद बोले कि वो एकदम साफा इसी बोल रहे थे कि अरे संतोष जी देखिए ना, जे बेटा जे एक मूर्ख आदमी है, चपाट आदमी है, वो हमारे नाम पर व्यवसाय कर रहा है। हमसे बोले तो हम कहे कि जे बाबा जी अथी का नाम है? कह रहे ओकर धीरेन्द्रा नाम है, जो उसको जरा संभालिए, उसको जरा पगलपन धर लिया, उसको जरा उसको लीजिए ना, हमारे वाला गदवा लेके जाइए ना। तो हम कहे कि बाबा गदवा आपका भारी है, जे धरती पर लाठी उठी से चलेगा? तो कि हाँ ठीक है, गदवा के उसमें ताकत हम दे देंगे। हनुमान जी बोले बात। अच्छा। तब जाकर के इसको सुधारा जाएगा। तो ये ज्ञान की भूमि है, यहाँ भगवान महावीर आए, माता जानकी की भूमि है ये। और यहाँ पे आकर के कोई कहे कि हम ज्ञान बांटेंगे, अरे भिखमंगवा, जिसके पास ज्ञाने नहीं है ये मानसिक रूप से भिखमंगा ही आदमी है, मानसिक भिखमंगा है, मानसिक भिखारी है ये धीरेन्द्रा। मानसिक भिखारी कह रहा है कि हाँ प्रवचन देंगे, प्रवचन और अब थोड़ा बढ़िया से यहाँ हो जाएगा। मतलब धीरेन्द्र शास्त्री को आने से पहले आपके सपने में बजरंगबली ही आ गए? हाँ, तो अरे तो हमारे आराध्य देव हैं, कहे नहीं? हमारे आराध्य देव हैं बजरंगबली, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, भगवान भोले शंकर आवे, लेकिन बढ़िया से घूमो फिरो। अपना बीजेपी तो देश को लूट ही रहा है। चलो 2-4-5 महीना तू भी लूट लो। तो आप जाइएगा वहां, आएंगे बाबा तक सुनने के लिए? कहाँ पे? हम पगल बने काला सुनेंगे? अच्छा। ये सब पगल के हम सुनते चलते हैं? हमको सुनना होता है तो अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे अच्छे महापुरुष हैं देश में, हम उनको सुनते हैं। पढ़ना होता है अच्छे अच्छे महापुरुषों को पढ़ते हैं। कोई पता है कि बागेश्वर बाबा का प्रेत दरबार भी लगता है? तो हाँ, तो प्रेत के साथ में रहेगा तो कौन रहेगा? वो प्रेत का ना बुद्धि होगा। लेकिन प्रेत हाल ही में एबीपी पे ही चल रहा था कि एक लेडीज मर गई थी ना। हाँ। एक लेडीज, हम वही तो कर रहे हैं। आप बढ़िया आप रिसर्च किए हैं, आप बढ़िया रिसर्च किए। जो जैसन के संगति में रहता ना है ओकरा उसने दिमाग हो जाता है। एबीपी न्यूज पे चल रहा था, एक महिला की प्रेत दरबार में मौत हुई थी और जो वहाँ के जो कार्य जो करते हैं, जो बाबा के साथ रहते हैं, जो उनके जो काम करने वाले हैं, वो किसी महिला को लेकर भाग गया। उसके पति ने एफआईआर भी किया है। बिल्कुल ये सबूत है। मैं आपको चैनल पर धीरेन्द्र शास्त्री के जो लगता बहुत सारे महिलाओं के साथ घटना घटा, जो मेला लगता है, उस मेला में कितनी ऐसी महिलाएं हैं, बहनें हैं जिनको लापता कर दिया गया है। ये धीरेन्द्र शास्त्री भागा था, महाराष्ट्र की सरकार अरेस्ट करने वाली थी। इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, जो महिला के साथ क्या हुआ ये एबीपी पे दिखाया गया है
और ये फुटेज मैं आपको इस चैनल पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जो ये है महिला, बहुत सारे महिलाओं के साथ ये घटना घटता है धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में। आप जा करके वहां पे, वहां के थाना में पता कीजिए ना, कितना लापता का केस होता है, कितना लापता का केस वहां पे जाता है। सच्चाई से बहुत सारे लोग परे हैं, उनको सच्चाई नहीं पता है कि आखिर दरबार में आखिर अंदर में होता क्या है। हम कह तो रहे हैं कि वहां पे घिनौना खेल होता है। क्योंकि इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े बाबा आ चुके हैं और दरबार लगा चुके हैं, करोड़ों रुपए आसाराम, कमा चुके हैं। आसाराम, अरबों अपनी अरबों जेल जा कहिए, चुके हैं। अरबों कहिए, आसाराम, बाबा राम रहीम, हनीप्रीत, रामपाल, निर्मल बाबा, कमी है, कमी है। तो ये सब जो है, आखिर काहे भागना पड़ा था धीरेन्द्रा को, भागना काहे पड़ा था महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से भाग गया था, राताराती भागा था, ये काहे भागा था। ये एक नंबर का पखंडी है, एक नंबर का पखंडी है। और मैं बता देना चाहता हूं, पाखंडपन जो करने के लिए आ रहे हो बिहार में, पाखंडपन मत करना। आप आए हो, घूमो फिरो, ठीक है, तुमको प्रवचन देना है, का देना है, चाहे लेना है, ये हम जान रहे हैं कि तुम ज्ञान प्राप्त करने के लिए आ रहे हो। तुम खुद तुम बुड़बक हो, तुम कहा तुम प्रवचन दोगे तो, लेकिन बुड़बकवानों के अगर तुम सिखा रहे हो कि हम प्रवचन देने के लिए आ रहे हैं, तो दो प्रवचन। लेकिन यदि जो सांप्रदायिक आग लगाए, तो उसी आग में तुम्हारी सोच को झोंक दिया जाएगा और उसी आग में तुम्हारी जो मंसूबे हैं उसको जला करके राख कर दिया जाएगा। और ये बिहार की धरती है, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया नफरती आदमी का रथ रुका है, ठीक है। तो ये चलते बिहार को अगर ठगने का प्रयास करोगे, बिहार की धरती से देश को गुमराह करने का प्रयास करोगे, तो गुमराह कर दिए जाओगे। और यहाँ की सरकार बिल्कुल कमर कस करके तैयार है, क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को साथ में लेकर के चलने वाली सरकार है। और यहाँ की सरकार ने भी तय कर लिया है, इसलिए परमिशन दिया गया है, तय कर लिया है कि यहाँ आओ और थोड़ा सा खाली उल्टा पुल्टा तो बोलो। बाकी तो हमारे डीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री तेज प्रताप यादव जी है ही हैं। हम लोग सब संगठित होकर के और सब लोग मिल करके ऐसे ऐसे आतताइयों का, ऐसे ऐसे ढोंगियों का इलाज करना जानते हैं। और बाकी हमारे लाठी जो है, वो लाठी जो कि हथियार नहीं बल्कि वो रक्षक होती है। लाठी जो कि किसान लोग जाते हैं खेत पर, उनका वो ताकत बढ़ाता है। बुजुर्ग अवस्था में जब कोई व्यक्ति चले जाते हैं, तो लाठी उनके बेटे और माने बच्चे की सहारा की तरह उनके साथ खड़ा होता है। लाठी हम लोग के हाथ में है, जिसमें गदा का भी ताकत है, सुदर्शन चक्र का भी ताकत है और तीर धनुष का भी ताकत है। अगर जो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करने का कोशिश किया धीरेन्द्र, तो वो बहुत तुम पर भारी पड़ेगा और तुम सलाखों के पीछे सड़ जाओगे, सड़ा दिए जाओगे तुम, मैं बता दे रहा हूं। और जो तुम्हारे पे भूत जो है वो चढ़ चुका है, देश को तोड़ने वाला भूत, उस भूत को हम लाठी से हम लोग सब मिल करके उतारेंगे। तो क्यों बिहार सरकार परमिशन कैसे देती बिहार में आने के लिए? अच्छी बात है ना, आए जाए। बिहार जो है, जब सरकार को इससे खतरा होता तो यहाँ के मुखिया नीतीश कुमार हैं, उनको तो रोकना चाहिए था। जैसे ये बताइए कि सुधार होता है लोग में, उन्हें के पागलपन हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो, और उम्मीद है कि अब नहीं होगा। ये चलते डरपकवा डरा तो गया है। मतलब लगता है कि अब धीरेन्द्र शास्त्री जी पटना नहीं पहुंचेंगे। नहीं, वो आवे बिहार की प्रगति देखे। प्रवचन नहीं होगा, नहीं प्रवचनों करे। अच्छा, उल्टा पुल्टा खाली नहीं बोलना, उल्टा पुल्टा बोले तो बहुत भारी पड़ेगा तुमको। फिर आवे, बिहार में आना किसी का रोक नहीं है, बहुत सारे लोग आते हैं। बिहार तो दर्शनीय स्थल है, लोग आते हैं। तो क्या कहना क्या है कि तेज प्रताप यादव को बोलने से क्या होगा, संतोष यादव जी के बोलने से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा कि बिलबिला रहा है वो? करोड़ों की भीड़ रहेंगे, उनको चाहने वाले करोड़ों हैं। हाँ, ये है बिहार में, ठीक है, आप ही के अनुसार उनके चाहने वाले करोड़ों हैं। तब बिहार करोड़ों लोग की धरती है, 13.25 करोड़ लोग। तो अगर 1 करोड़ होकर पक्ष में रहबे करेंगे, तो बाकी 12.25 करोड़ तो डीएसएस के पक्ष में है ना। अच्छा। और जितने भी देशभक्ति लोग हैं, जितने भी देशभक्त हैं, वो सब डीएसएस के साथ खड़े हैं। और ऐसे ऐसे आताताइयों का, ऐसे ऐसे ढोंगियों को बिल्कुल सबक सिखाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो डीएसएस सिर्फ बाबा के लिए खड़े हैं कि डीएसएस धर्मनिरपेक्ष के लिए खड़े हैं? धर्मनिरपेक्ष, संविधान की रक्षा, अच्छा, लोकतंत्र की रक्षा, उसके लिए डीएसएस खड़ी है। तो बाबा आएंगे, कुछ दिन में चले भी जाएंगे, उसके बाद फिर डीएसएस क्या करेगी? क्या करेगी? बिल्कुल, डीएसएस पूरे देश में डीएसएस है। पूरे देश में देशभक्तों की कमी है क्या?
जो देशभक्त हैं, जो देश प्रेमी हैं, वो डीएसएस का अंग हैं। क्योंकि डीएसएस जो है, डीएसएस कोई हमारी या आपकी संगठन नहीं है, ये देशभक्तों की संगठन है। ये देश प्रेम करने वाले जितने भी लोग हैं, जिनको देश से बेइंतहा मोहब्बत है, संविधान से मोहब्बत है, लोकतंत्र से मोहब्बत है, वैसे लोगों को ही डीएसएस अपना सिपाही मानती है, अपना सदस्य मानती है। और देशभक्तों की कमी है। मतलब जो जात को तोड़ने की कोशिश करेगा, जो किसी धर्म को तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको डीएसएस रोकने का काम करेगी। बिल्कुल, क्योंकि डीएसएस में हर जाति के लोग हैं, डीएसएस में हर धर्म के लोग हैं। तो सर्वधर्म सर्व जाति से मिल करके बना है डीएसएस। देशभक्तों की फौज है डीएसएस, और डीएसएस देश की रक्षा करेगी। डीएसएस जो है, जिस प्रकार से कुछ लोग देश की संविधान को गुमराह कर रहे हैं, देश की संविधान को हाईजेक करने की कोशिश में लगे हुए हैं, डीएसएस उनके सारे मंसूबे को फेल करेगी और देश के संविधान को वैसे ही स्वतंत्रता देगी डीएसएस। तो इससे पहले रामनवमी शोभा यात्रा में तो इतना बड़ा दंगा हुआ, कहाँ थी डीएसएस? डीएसएस थी, वहां पे डीएसएस थी। बाबा आ रहे हैं तो डीएसएस की डीएसएस एक्टिव कर दिया जाता है। डीएसएस वहां पे थी, लेकिन यहाँ की सरकार इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की है, यहाँ की सरकार इतनी चाक चौबंद व्यवस्था की है। ठीक है, वहां पे पथराव हुआ, कुछ हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। हालांकि वो मीडिया में बीजेपी के जितने भी जो चैनल हैं, उनके द्वारा बढ़ा चढ़ा करके दिखाया गया, आपको भी पता है। जो गोदी मीडिया है वो अगर जैसे गैर भाजपा जो सरकार है, वहां पे कुछ भी होगा, एगो ढेला होगा तो कहेगा कि पहाड़ हो गया। लेकिन तो क्या इस दंगा पर भी एक्शन लेगा डीएसएस? क्यों नहीं? जब यहाँ पे जब सरकार खुद कार्य कर रही है हर तरीके से, तो हर तरीके से कर रही है, तो ठीक है। अभी भी हम ये थोड़ा कर रहे हैं कि डीएसएस मैंने कानून को हाथ में ले रही है। डीएसएस कानून को हाथ में नहीं लेगी। हम सरकार के साथ मिल करके संवैधानिक तरीके से कानून का साथ देते हुए, हम लोग जो नफरतवादी लोग हैं, जो हिंसा फैलाने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पे राजनीतिक लड़ाई लड़ करके और देशवासियों को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं, वैसे लोगों को हम लोग सिर्फ हिंदूवादी सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करेंगे, उनके पीछे ही डीएसएस पढ़ेंगे कि और भी धर्म के लोग यहाँ आएंगे। कोई भी धर्म हो, कोई भी धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बिल्कुल कि सिर्फ बागेश्वर धाम को ही हिंदू राष्ट्र नहीं रहेंगे डीएसएस। कोई भी धर्म के लोग, किसी भी जाति के लोग जो अगर जो देश को तोड़ने वाली बात बोलेंगे, जो नफरती हिंसा, जो जातीय हिंसा, धार्मिक हिंसा की बात करेंगे, उनको डीएसएस सबक सिखाने का काम करेगी। हाँ, तो क्यों नहीं दूसरे धर्म के लोगों को क्यों नहीं आप बोलते हैं? कहा बताइए, हिंदू राष्ट्र के बारे में नहीं आप बताइए ना, आप बताइए। आपसे ही सवाल किया गया है कि आप दूसरे धर्म के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं, सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात आप बताइए ना, कौन दूसरा धर्म के आदमी बोल रहा है कि मैंने जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपको दिखता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। यहाँ पे बौद्ध धर्म का भी सम्मान करो, जैन धर्म का भी सम्मान करो, सब धर्मों का सम्मान यहाँ पे होना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ है डीएसएस का फुल फॉर्म। ये समझिए, हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं और सभी धर्म के लोगों का सम्मान करना हमारी संविधान सिखाती है। हम संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान को फॉलो करते हैं, और जो संविधान का उल्लंघन करता है, जो संविधान पे खतरा बन चुका है, वैसे लोगों को हम सबक सिखाने का काम करेंगे और वैसे लोगों को हम रास्ते पे लाने का काम करेंगे। तो ये बोलना है, लोगों का सवाल भी है कि हिंदू राष्ट्र की बात होती है, हिंदू राष्ट्र के बारे में सभी बोलने चले आते हैं, लेकिन और तो कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये मेरा धर्म बन जाए, ये मेरा धर्म बन जाए। सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात देश में क्यों होती है? हम वही तो कर रहे हैं ना सर, वही तो हम कर रहे हैं। आप ये बताइए, हिंदू राष्ट्र बनाओगे तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को तो छांट दोगे। बहुत सारे सरदार भगत सिंह से मिलकर देश बना हुआ है, बहुत सारे इनके पाया हैं, सभी धर्म एक पाया है इस देश का। तो अगर एक पाया भी टूटता है तो ये देश टूट जाएगा। ये पगलवा के ना सोचना चाहिए, धीरेन्द्रा को ना। तो और भी तो धर्म वाले हैं इस देश में, बहुत सारे धर्म हैं, तो क्यों नहीं कहते हैं कि हमारा धर्म का देश ये होना चाहिए? हम वही तो कह रहे हैं कि जैसे बाकी तो लोग नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, बाकी तो लोग नहीं कहते। ये पगलवा जो है, ये धीरेन्द्रा और बीजेपी के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ जो मंत्री है, वो जोगी भरथरी है, वो कहता है हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ।
हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो मतलब आपके देश संविधान से चलेगा। आपके कहने का मतलब जो आप मुख्यमंत्री पद पे बैठे हुए हो ना योगी आदित्यनाथ जी, वो भी देश के संवैधानिक अधिकार के तहत बैठे हुए हो और देश की संवैधानिक पद पे बैठ करके देश की संविधान का अपमान करते हो। मतलब ये दो बात आप क्लियर कर रहे हैं कि एक बाबा बागेश्वर है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं और बीजेपी बात करती है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं। बस 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 अच्छा। बस। देश को तोड़ने की बात बीजेपी ही करती है, देश को गुमराह करने के बाद बीजेपी करती है। तो क्या मतलब हिंदू राष्ट्र क्या खतरा है देश को? बिल्कुल खतरा है। क्या खतरा है? बिल्कुल खतरा है। हम काहे मानेंगे भाई? हम संविधान को मानेंगे। हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा लिखित संविधान को मानते हैं। हम काहे माने जाए हिंदू राष्ट्र? संविधान में क्या है? हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए। आज कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कल कहेगा कि मनु राष्ट्र बनाएंगे। तो हम यही सब खाली मैंने देश के यहाँ पे टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। हम देश को टुकड़ा टुकड़ा नहीं करने देंगे। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता हमारी पहचान है और यही तो हमारी खूबसूरती है। गंगा जमुना जो तहजीब है यहाँ पे, गंगा जमुनी तहजीब। मतलब हिंदू राष्ट्र की बात करने से, हिंदू राष्ट्र बनाने से देश टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। और धर्मनिरपेक्ष के लिए नहीं उठेंगे तो ये देश टूट जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सर्व धर्म के लोग रहते हैं और सब लोग, हम लोग ईद में सेवइयां खाते हैं, वो लोग भी होली में गुलाल लगाते हैं साथ में। हम लोग बड़ा पर्व भी मनाते हैं, प्रकाश पर्व भी मनाते हैं, हम लोग क्रिसमस त्योहार मनाते हैं, हर चीज मनाते हैं। चलिए पूर्णिमा मनाते हैं। चलिए संतोष यादव सब कुछ मनाते हैं, सभी धर्म में जाते हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि आप सभी धर्म में जाते हैं। लेकिन इस वक्त आपके सामने बाबा बागेश्वर इस वीडियो को देख रहे हैं, चलिए उनको क्या जवाब आप देंगे? मान लीजिए सामने में आपको देख रहे हैं बागेश्वर। देखो बागेश्वर तो मेरा छोटा भाई है। बागेश्वर बोले तो धीरेन्द्र शास्त्री, ठीक है? धीरेन्द्र शास्त्री तुम मेरा छोटा भाई है, ठीक है? अगर मेरी बात मानो, आओ बिहार, अच्छी बात है, लेकिन उलूल जुलूल बात मत करना बउआ। उलूल जुलूल बात करोगे तो कान के नीचे बजा देंगे, ठीक है? हमारा से उम्र में ज्यादा नहीं हो, हमारा से पढ़ लो लिखा ज्यादा नहीं हो, समझा? आज सनातन धर्म में इस सब के ये अपन बाबू इतना उम्र वाला के भी अकारे मारता है पगलवा। इसके सामने जो बैठेगा वो अकार मारेगा। एक बाबू के जितना उम्र है, इसके पिताजी का जितना उम्र के लोग भी बैठ जाएंगे तो उनको भी आकार मारता है। बताइए तो, पगला के, चपटवा के, मूर्खवा के क्या कहिएगा? तो ये सब पगलपन मत कर। चलिए संतोष रेणु यादव जी हमारे साथ है। बाग विभाग की बातें हो रही थी धीरेन्द्र शास्त्री जी पर, लगातार अभी सोशल मीडिया पर एक्टिव चल रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर संतोष रेणु यादव लगातार ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये हमारे वीडियो को कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। क्या धीरेन्द्र शास्त्री सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं? क्या इसमें क्या पॉलिटिक्स है या फिर नहीं है? अगर पॉलिटिक्स है तो फिर बीजेपी कार्यालय के पास धीरेन्द्र शास्त्री जी का फोटो क्यों लगाया जाता है? लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री तो बोलते हैं कि कोई पॉलिटिक्स करने आ नहीं रहे हैं। इस पर क्या आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप बने रहिएगा हमारे चैनल में यूं ही देखने के लिए। मैं सम्राट सुमित, नमस्कार।